Hello students, we are again here with our new interesting topic of class 9th chapter work and energy and that is work energy theorem. So student हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी एक वर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसमें वर्क डन जो था वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली और काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली का डिफरेंस के इक्वल आ रहा था. सो बेसिकली यही है इस थ्योरम में. सो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. इट स्टेट दैट द वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो स्टूडेंट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि जो हमारा वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग अगर एक एग्जांपल कंसिडर करें तो मान लीजिए हमारी एक बॉल है. इनिशियली ये बॉल हमारी रेस्ट में है और हम लोगों ने मान लीजिए इस बॉल को किक किया और ये बॉल्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ पे इसकी बॉल की वेलोसिटी मान लीजिए पॉइंट बी किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस बॉल की वेलोसिटी जो है वो वी हुई. तो हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो होगा कि जो वर्क डन होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली होगी. यही है बेसिकली हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर स्टूडेंट्स. तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट आगे इस थ्योरम को. तो W इज इक्वल्स टू डेल्टा के डॉट ई डॉट. जहाँ पे जो W है हमारा स्टूडेंट वो वर्क डन होगा और जहाँ पर जो है हमारा K डॉट ई डॉट काइनेटिक एनर्जी है और स्टूडेंट जो ये डेल्टा है इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज. और बेसिकली जो चेंज होता है स्टूडेंट वो हमेशा हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे. तो चेंज निकालना है किसी भी चीज़ में तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या फिर फाइनल उस चीज़ की वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. ये हो गया. तो स्टूडेंट हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज बता रहा है वो तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन. सो स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है. नाउ हम लोग इस थ्योरम को प्रूव भी करते हैं स्टूडेंट्स. लेट स्टार्ट्स. तो हम लोग मानते हैं हम लोग मानेंगे कि इनिशियली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियली वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी u के साथ और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट a. और आफ्टर सम टाइम हमने एक फोर्स F जो है उस ऑब्जेक्ट पर लगाया और जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट में एक डिस्प्लेसमेंट जो S हुआ एंड वो एक पॉइंट पर पहुंच गया उस डिस्प्लेसमेंट S की वजह से. और उस पॉइंट B पर उस एग्जैक्ट टाइम पर जो वेलोसिटी थी हमारे ऑब्जेक्ट की वो v थी जो कि हम लोग कंसिडर करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है. चलिए अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. सो स्टूडेंट वैसा ही जैसे हमने माना था कि एक ऑब्जेक्ट है जो है जिसका मास हमारा m है. इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है हमारी वो u है और v जो है हमारी इसकी फाइनल वेलोसिटी है. तो चाहिए स्टूडेंट्स को फाइनल वेलोसिटी. तो स्टूडेंट जब हमने इस पे F फोर्स लगाया तो इसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट में जो है डिस्प्लेसमेंट S आया. फोर्स के डायरेक्शन में ही ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग विद द फोर्स डायरेक्शन. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस फोर्स की वजह से एक पॉइंट B पर पहुंच गया. तो उस टाइम पर जिस टाइम पर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट B पर पहुंचा उसकी जो वेलोसिटी थी वो v थी. चलिए स्टूडेंट अभी हम आगे इसको ड्राइव करने की ट्राई करते हैं. सो वर्क डन जो होगा वो वर्क डन जो हमें इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में A पोजीशन से B पोजीशन तक करना पड़ेगा वो W इज इक्वल्स टू F डॉट S होगा. ये एक डॉट प्रोडक्ट है तो ये फर्दर हमारा एक्सपेंड हो जाएगी. W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई S कॉस थीटा वेयर जो थीटा है स्टूडेंट आप लोगों को पता है थीटा जो होता है वो एंगल होता है हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. तो फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री हो गई. तो आप लोगों को ये भी पता है कि कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू +1. ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसको. तो W इज इक्वल्स टू F S हमारा आ चुका है स्टूडेंट्स. कोस थीटा हम लोग +1 की वैल्यू रखेंगे तो सेम यही आ जाएगा. ये हमारी इक्वेशन नंबर मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. तो स्टूडेंट अब हम लोगों को पता भी है कि F जो होता है वो हमारा ma के बराबर होगा वेयर m भी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि स्मॉल m है और a जो होगा हमारा वो होता है हमारा एक्सेलरेशन. तो स्टूडेंट हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में. सो W इज इक्वल्स टू MAS हुआ. तो स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई मान लीजिए. अब आप लोगों को जो है एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है जो कि होती इसमें से जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है हमारी
v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे स्टूडेंट। सो वो होगी हमारी v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सो हमें ये वाली वैल्यू जो है, वैल्यू नंबर हमारी मान लीजिए ये 4th हो गई। हम लोग 4th इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। नाउ वी आर पुटिंग इक्वेशन 4th इन इक्वेशन 3rd। सो स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या बनता है। तो w इज इक्वल्स टू m एक्सेलरेशन हुआ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। सो स्टूडेंट जो है s इस s से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो w इज इक्वल्स टू होगा हमारा m के हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। सो m इस v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। सो w इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m वेलोसिटी स्क्वायर होता है, सिटी स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला था जो हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो w इज इक्वल्स टू होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल लगाया जाएगा यहाँ पे, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो स्टूडेंट यही है हमारा वर्क डन एनर्जी थ्योरम। और इसको हम आगे लिख सकते हैं w इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So students, now we are further discuss the case of the work energy theorem. So अगर हम लोग माने कि if जो है हमारा u is equals to 0 है, दैट्स मीन हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा। सो w is equals to हम लोग इक्वेशन नंबर मान लीजिए हमारी 5th हो गई, 5th में ये वैल्यू पुट अप करेंगे। सो m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m 0 स्क्वायर अपॉन 2। सो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई। सो वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन 2, और m v स्क्वायर अपॉन 2 ही हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभी इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि इफ हमारा अगर w ही 0 हो जाए। हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था ना कि वर्क 0 भी होता है टाइप्स ऑफ वर्क में। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा वर्क ही 0 है। उस केस में हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या से हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, हम वो पढ़ते हैं। तो अगर हमारा w हम लोग इक्वेशन नंबर ये 6th मान लेते हैं। अगर हमारा w हमारा इस वाली इक्वेशन ही ये वाली वैल्यू 0 होगी, 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा k डॉट ई रो, दैट इज चेंज भी हमारा 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो हमारा 0 होगा। सो दैट इज ये डेल्टा जो होता है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो मतलब ये हमारी वैल्यू जो हो गई ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो स्टूडेंट जैसा कि हमने देखा कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू 0 आ चुकी है। तो ये हम लोग के इनिशियल इधर ही तरफ माइनस है तो उधरली तरफ पॉजिटिव जाएगी। सो के इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल होगी। अभी हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखते हैं, जो कि होता है 1/2 m वेलोसिटी स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u स्क्वायर थी और फाइनल हमारी v स्क्वायर थी। सो हमारा जो इक्वेशन आई वो आई 1/2 m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर, जहाँ पे हम जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा और मास जो है हमारा मास से कैंसिल हो जाएगा। सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर होगा। सो यहीं से हम लोगों को क्या मिलेगा कि u इज इक्वल्स टू v होगा। सो स्टूडेंट अगर हमारा वर्क डन 0 होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोगों को जो ऑब्टेन होगा वो होगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। दैट्स मीन अगर हमारी किसी भी केस में कोई केस ऐसा होता है जिसमें हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, फोर्स लगने के बाद भी जो हमारा वर्क डन होगा वो हमारा 0 होगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।